राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की सभी एकादशियों का व्रत करने के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को पांडु पुत्र भीम ने रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। यह व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है। इसमें जल भी नहीं पिया जाता। इस व्रत में फलहार भी नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। मान्यता है इस दिन जो व्यक्ति खुद निर्जल रहकर ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करते हैं, उन्हें जीवन में हमेशा सुख की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु जी के साथ ही धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती। व्यास जी ने निर्जला एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल इस दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत करता है, उसकी पिछली और आने वाली 100 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग को जाता है। इस व्रत को करने से करोड़ पल सोने के दान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार निर्जला एकादशी पर सिद्धि योग और शिव योग बन रहा है, जिससे इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। यह योग मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के इस अद्भुत संयोग पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को बस आपको 1 चुटकी हल्दी और 2 तुलसी के पत्तों से करना है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन भर धन की कोई कमी नहीं रहती, धन की हानि नहीं होती, धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन में बरकत होती है और घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती। घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आप एकादशी पर दिन में या रात्रि में किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन उपाय करते समय आप स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद आप थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लें और 2 तुलसी के पत्ते लें। तुलसी के पत्तों को पानी से धोकर अच्छी तरह साफ कर लें। दोस्तों, ध्यान रखें, एकादशी पर तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते तोड़कर रख लें, या फिर तुलसी जी के पौधे के पास जो अपने आप से टूटे हुए पत्ते पड़े हों, आप उन्हें उठाकर उनसे भी यह उपाय कर सकते हैं। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को पीले रंग के मिष्ठान का भोग लगाएं। अब आप भगवान विष्णु जी को हल्दी से तिलक करें और माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। इसके बाद आपने पात्र में जो हल्दी रखी है उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं। गंगा जल ना हो तो थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाएं। अब आप एक तुलसी जी का पत्ता लें। इसके बाद भगवान विष्णु जी के इस मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आप हल्दी से तुलसी जी के पत्ते पर तिलक करें। अब इस पत्ते को आप भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। फिर आप दूसरा पत्ता लें और माँ लक्ष्मी के इस मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए उस पत्ते पर आप हल्दी से तिलक करें। फिर इस पत्ते को आप माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी के सामने आपने जो तुलसी का पत्ता रखा है, आप उसे उठाएं और अपने हाथ में पकड़ें। अब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु जी के महामंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप फिर से इस पत्ते को भगवान विष्णु जी के सामने रख दें। फिर आप माँ लक्ष्मी जी के सामने से पत्ते को उठाएं और अपने हाथ में पकड़ें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के महामंत्र
ओम महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप इस पत्ते को भी माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दें। मंत्र का जाप करने के बाद अब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आपकी जो भी समस्या है वह समस्या आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को बताएं और अपनी सभी समस्याओं को, अपनी धन संबंधी सभी समस्याओं को दूर करने की प्रार्थना करें और घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसकी भी प्रार्थना करें। इसके बाद आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने उन दोनों तुलसी जी के पत्तों को उठा लें और अपने माथे से लगाएं। अब आप इन तुलसी जी के पत्तों को अपनी तिजोरी यानी कि धन रखने के स्थान पर रखें। कहते हैं कि तुलसी जी के पत्ते पैसे को आकर्षित करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों से अभिमंत्रित करके तुलसी जी के पत्ते अगर एकादशी पर तिजोरी में रखे जाएं, तो इससे घर में धन धान्य हमेशा बना रहता है। इसके अलावा अगर आपके पर्स में पैसे नहीं टिकते हैं और हमेशा जेब खाली रहती है, तो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किए हुए इन तुलसी के पत्तों को आप अपने वॉलेट में रखें। इससे आपका वॉलेट हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आपका पर्स अगर चमड़े का हो तो आप उस पर्स में तुलसी जी के पत्ते ना रखें। आप तुलसी जी के इन पत्तों को अपने घर में ही धन रखने के स्थान पर रख दें। दोस्तों धन रखने के स्थान पर रखने के अलावा घर में धन धान्य की बढ़ोतरी के लिए आप अपने रसोई घर में तुलसी जी के इन पत्तों को कुछ रुपयों के साथ रख दें। ऐसा करने से घर में धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। दोस्तों ध्यान रखें, तुलसी जी बहुत ही पवित्र और पूजनीय होती हैं, इसलिए तुलसी जी के इन पत्रों को कभी भी अशुद्ध हाथों से ना छुएं। महिलाएं पीरियड के दौरान इनको स्पर्श भूलकर भी ना करें। दोस्तों शास्त्रों में बताया गया तुलसी जी के पत्ते और हल्दी का ये बहुत ही आसान और असरकारक उपाय है। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन धान्य में दोगुना चौगुना बढ़ोतरी होती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी ना करें। दोस्तों जो व्यक्ति स्वस्थ हैं और निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं, उन सभी को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साल की सभी एकादशियों पर जो अन्न खाने का दोष होता है वह भी दूर हो जाता है। यह व्रत महिला, पुरुष, कुंवारे, युवक और युवतियां सभी को अवश्य ही रखना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी कारण से इस दिन व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो भी इस दिन आपको भूल कर भी चावल और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही इस दिन आपको प्याज लहसुन खाना चाहिए और तंबाकू, मदिरा, मीठ, अंडे का भी इस दिन भूल कर भी सेवन ना करें। साथ ही इस दिन पूजन में भी चावल का इस्तेमाल ना करें। अगर आपने व्रत रखा है तो रात को सोए नहीं, पूरी रात जागकर आप जागरण करें। पूरी रात आप भगवान विष्णु जी के नाम का कीर्तन कर सकते हैं या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। मान्यता है रात्रि जागरण करने से ही निर्जला एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन अगर कोई आपके द्वार पर आता है तो भूल कर भी उसे खाली हाथ ना लौटाएं। इस दिन जीव हत्या भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना महापाप लगता है और जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। आजकल बहुत गर्मी चल रही है, ऐसे में चींटी और सूक्ष्म जीव जमीन पर घूमते रहते हैं, इसलिए आज के दिन घर में पोंछा ना लगाएं, क्योंकि पोंछा लगाने से अनजाने में भी अगर किसी जीव की हत्या आपके हाथ से हो जाती है तो इससे आपको पाप लगेगा। इस दिन नाखून ना काटें, बाल ना काटें और शेव भी ना बनाएं। इस दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। ज्यादा से ज्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की चुगली ना करें, किसी का दिल ना दुखाएं। व्रत रखने वाले व्यक्ति व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। व्रत पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन भूलकर भी किसी जीव को नुकसान ना पहुंचाए, किसी का दिल ना दुखाएं। साथ ही आज के दिन फूल पत्ती ना तोड़ें, तुलसी जी के पत्ते भी ना तोड़ें। दोस्तों निर्जला एकादशी के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सके। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।